नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। मॉडल सेट 4 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज भी एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। एमपीपीएससी में पूछा है तो आगे किसी भी पीएससी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एमपीपीएससी की या आरपीएससी की, किसी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, सारे अच्छे सवाल लिए गए हैं। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखें पहला सवाल आज का। विश्व की सबसे लंबी नदी है। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये आम बोलचाल की भाषा में भी सुनने में आता होगा। इसका सही जवाब है नील नदी। सब लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते जाएंगे ताकि आपको कंठस्थ होते जाए। नील नदी अफ्रीका में है। यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर, ये भी नोट कर लीजिएगा, यानी कि 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, कितनी लंबाई है, क्या है, सब पूछा जाता है। आइए देखें दूसरा सवाल। ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील लार्जेस्ट लेक कौन सी है? ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। ये भी सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, बच्चे में पढ़ते होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में हो जाता है, इसलिए ये बताया जा रहा है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। बीपीएससी में भी ऐसे सवाल बन चुके हैं और बनते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। इसमें जो है सबसे ज़्यादा चीन में होता है, ध्यान रखिएगा। आइए पूरा दिखाते हैं डिटेल उसको। चीन मुख्य कोयला उत्पादक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। 5 देशों अर्थात चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और जापान ने दुनिया भर में कोयले की खपत का 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे ज़्यादा खपत भी किन देशों में होता है, ये भी आप नोट करते हुए चलें। उत्पादन और खपत दोनों से सवाल बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा ये सवाल है, एमपीपीएससी में पूछ चुका है, तो सारे सवाल अच्छे ही हैं। इसका सही जवाब है 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। वर्षा धान की खेती कहाँ होती है, सब लोग जानते होंगे। अपने बिहार में भी होती है, बंगाल में भी होती है। वर्षा चावल की फसल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये जो है बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। जंगलों पर भी अधिकतर सवाल बनता ही है सारे पीएससी एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब है 21.02 के लगभग। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। 7,12,149 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत की 21.67% भूमि पर वन आवरण है। इसे आप जरूर नोट करिएगा। 21.67 है, यहाँ पे 21.02 है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ई ऑप्शन रहता तब कन्फ्यूजन होता, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। भारत में क्या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मेघालय में होता है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। मासिनराम मेघालय में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत ही नहीं, विश्व में भी। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। चेरापूंजी तो सब लोग नाम जानते होंगे।
मासिन राम भी नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, भागीरथी नदी पर, नर्मदा नदी पर। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए सही जवाब आपका भागीरथी नदी होगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलंगना पर बनाया गया है। उसके बाद गंगा हो जाती है, सब लोगों को पता होगा वहाँ से। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ऊंचाई भी जरूर नोट कीजिएगा। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। इसलिए पूरी बातों को समझा दिया गया है, आप जरूर नोट करते हुए चलें। आइए देखें अगला सवाल। जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, ये तो बच्चे सा सवाल हो गया, 7वां सबसे बड़ा देश है। कुछ सवाल इजी रहते हैं, कुछ भास्ट रहते हैं, तभी जाके एग्जाम हॉल में बच्चों को आनंद आता है। आइए देखें अगला सवाल। भारतवर्ष का सबसे बड़ा आदिवासी ट्राइबल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। दिए हुए 4 ऑप्शनों में मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है, इसलिए ध्यान रखिएगा। MPPSC में पूछा है और MPPSC में मध्य प्रदेश ही जवाब था। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 20% आबादी आदिवासी है। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं। इनमें भील भिलंगला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज़्यादा 59.939 लाख है। इसके बाद गोंड समुदाय का नंबर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वहाँ की जाति पे भी सवाल बन सकता है। आइए देखिए अगला सवाल। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा ये भी सवाल है, सब लोगों को पता होगा। थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। नहीं पता है, नोट करते हुए चलें। आइए थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। यह माना जाता है कि प्रथम तापदर्शी थर्मोस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने 1593 में किया था। ध्यान रखिएगा डेट भी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में स्केल की विशेषता से युक्त थर्मामीटर ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया। यह स्केल आधुनिक तापन मापी का आधार है, इसलिए ध्यान रखिएगा थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आइए देखें अगला सवाल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बार बार सवाल ऐसे बनते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साइट्रिक एसिड और एसिटिक अम्ल में, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप नोट करते हुए चलें, आपके फ़ायदेमंद होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सिरके का pH मान प्रायः 2.4 से 3.4 होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भोजन में प्रयुक्त सिरके में प्रायः 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए सही जवाब एसिटिक अम्ल है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पोल्यूशन नहीं फैलाता है। तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक, निकल। इसमें से जो है तांबा जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। ज्योग्राफी और साइंस के आज सवाल बहुत अच्छे हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। जैव कोशिका में इसमें से क्या अनुपस्थित होता है। इसका सही जवाब है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा, आइए दिखाते हैं। जैव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन एक कोशिका झिल्ली होती है। संयंत्र कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, जबकि जैव कोशिकाओं में नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2, 4, 6, 8। इसका सही जवाब है 4 कक्ष होते हैं, 2 बाएं तथा 2 दाएं। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल।
हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 बाएं और 2 दाएं। एक तरफ से रक्त जाता है और दूसरी तरफ से साफ होकर फिर से शरीर में वापस धमनियों में चला जाता है और इस तरह ये क्रम चलता रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तेजस क्या है? भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, हवा में मार करने वाली मिसाइल, रिमोट चालित विमान, सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान। तेजस जो है भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है? फिनिक्स, रोजर, फ्लोरिडा, जॉन कैनेडी। इसमें जो है दिए हुए ऑप्शन में फिनिक्स जो है नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। फिनिक्स मार्स स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह के अंतरिक्ष की खोज अभियान पर निकला एक रोबोट अंतरिक्ष यान है। इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह सूक्ष्म जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण की खोज और ग्रह पर पानी का इतिहास जानने के लिए अनुसंधान करेंगे। फिनिक्स वाइकिंग 2 से लेकर 2008 में मंगल की भूमि पर सफलतापूर्वक उतरने वाला तीसरा सफल अंतरिक्ष यान है। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? ये भी आम बोलचाल की भाषा में सुने होंगे बहुत बार। इसका सही जवाब है थॉमस एडिसन। सब लोगों को पता होगा, ऐसे सवाल बच्चे में ही पढ़ाया जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल भी बहुत बार सुने होंगे। पेड़ पे आम गिरा और आम को फीके थे, कौन थे? इसमें न्यूटन 2 जगह दिया है, इसलिए नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आइजैक न्यूटन, चार्ल्स न्यूटन नहीं कर दीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ये सवाल भी बार बार बनता है। इसमें से जो है व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? इसमें उड़ने वाला मैमल, जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। में जो है स्तनपायी में उड़ने वाला पक्षियों में चमगादड़ जो है स्तनपायी होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए इसका डिटेल। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो अपनी 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। इसलिए पक्षियों में कौन सा स्तनधारी होता है, इस पर सवाल बनता है। विकासवाद इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंस ने, डार्विन ने, बालेस ने, हक्सले ने। इसका सही जवाब है डार्विन ने, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। सन 1858 में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। इस थ्योरी में कहा गया कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक ही जैसे थे, लेकिन दुनिया की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया। इस वजह से एक ही जाति के पौधे की कई प्रजातियां बन गई, इसलिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने दिया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। एक 14 वर्षीय किशोर टीनेजर्स बॉय का शारीरिक वजन लगभग कितना होना चाहिए? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें जो है सही जवाब 37 किलोग्राम के लगभग, क्योंकि लगभग 12 साल के बच्चों में ही 37 किलो हो जाता है, लेकिन उससे आगे ऑप्शन नहीं दिया है। 14 साल के बच्चों में अधिकतर वजन जो है 40 के लगभग हो जाता है, 40 से 44। इसमें ज़्यादा और ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन 37 पे लगेगा, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मधुमक्खी बी की औसत गति समानता क्या होती है?
मधुमक्खी की औसत गति जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन लगभग 70 ग्राम के लगभग ज़रूरत होता है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल ताकि आपको समझ में आ जाए। डिलीवरी के बाद एक माँ को पहले 6 महीने तक 80 ग्राम और 6 से 12 महीने तक तकरीबन 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए पूरी बातों को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? एस्ट्रोनॉट कौन थे? यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड, एस टिटो या जॉन यंग? ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए, यूरी गागरिन। ऐसे सवाल बनते हैं ताकि बच्चों का चेहरा थोड़ा मुस्कुरा दे एग्ज़ाम हॉल में। इस सफलता के साथ ही रूस ने यूरी गागरिन को दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ये सवाल भी बहुत बार बना है। कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। जैव कोशिका सेल का जो पावर हाउस को जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर, पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? बहुत अच्छा सवाल है। अंतरिक्ष में भेजा गया था जानवर गली के कुत्ते को उठाकर, सुने होंगे कहानी। इसका नाम क्या था? इसका नाम लाइका था, इसलिए ध्यान रखिएगा, रूस के द्वारा ये भेजा गया। बहुत अच्छा सवाल है, आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, बहुत बार पूछता है। लाइका 3 नवंबर 1957 एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था जो अंतरिक्ष में पहले जानवरों में से एक बन गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला यह पहला जानवर था। मॉस्को की सड़कों पर भटकने वाली लाइका को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 के रहने के लिए चुना गया, जिसे 3 नवंबर 1957 को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। अंतरिक्ष यान का नाम भी स्पुतनिक 2 था। डेट भी ध्यान रखिएगा और क्या नाम था ये भी ध्यान रखिएगा। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी इसमें से क्या है? लिथोट्रिप्सी जो है गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ने की क्रिया होती है। गुर्दे में जो पथरी होती है, आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में भी। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें गुर्दे की पथरी, बेजार या पीत पथरी जैसे कठोर द्रव्यमान का भौतिक विनाश होता है। यह शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया जिसका अर्थ है पत्थर तोड़ना, इसलिए पूरी बात आप ध्यान रखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपको ही फायदा मिलने वाला है दोस्तों। ज्वर या फीवर क्या है? ज्वर फीवर बुखार में क्या हो जाता है? सब लोग जानते हो, शरीर गर्म हो जाता है। इसमें से आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसके अनुसार जो है आंसर आपका डी होगा, रक्त कणिकाओं की सूजन हो जाती है। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ गया है भी। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी सवाल बच्चे में बहुत पढ़े होंगे, इसलिए ध्यान करते हुए चलेंगे, सारे अच्छे सवाल आज हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त जो है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इजी भी है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। ये भी सवाल बनता है, आप जरूर नोट कर लें। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है।
इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये लाल रंग का हो जाता है खून। सब लोगों को पता होना चाहिए। बार बार सवाल बनता है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। पूरे 32 सवाल आज लिए गए हैं। मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है? दिए हुए ऑप्शनों में 7.36 से 7.42 के लगभग मानव रक्त की पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू पे भी अधिकतर सवाल देखे ही होंगे। रक्त का पीएच आमतौर पर थोड़ा थोड़ा क्षारीय होता है, जिसके पीएच का मान 7.4 होता है। इसमें 7.42 दिया है ए ऑप्शन में ही, इसलिए वही सही होगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। लाइक तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इतने अच्छे अच्छे सवाल बताए जाते हैं। अब क्या गलती है जो कोई एक दो लड़के डिसलाइक भी कर देते हैं? अरे कुछ तो बता दो, डिसलाइक क्यों किया, क्या कमी हो गई? आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।